अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आजकल पेशेंट्स की तरफ से और पेशेंट्स के घर वालों की तरफ से एंगर इश्यूज की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। पेशेंट्स आके कहती हैं या तो हमें बहुत ज़्यादा हमल में गुस्सा आता है, बहुत रोने को दिल चाहता है, या पेशेंट के घर वाले आके कहते हैं कि ये बहुत चीखती है, बच्चों को मारती है, लड़ती है, रोती है, खाना नहीं खाती है, ये दिमागी तौर पे रिटायर हो चुकी है, पागल हो चुकी है। तो इसकी वजूहात क्या है और इसका हल क्या है, आज यही टॉपिक है हमारे वीडियो का। चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जिस वक्त एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, एक बच्ची प्रेग्नेंट होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स तेजी से बदलते हैं, बाज दफा पीक पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मूड्स स्विंग्स होते हैं। अब कुछ बच्चियों के अंदर ये जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है उसको तो कुछ बच्चियां बियर कर लेती हैं, उनको कोई चेंज नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चियों के मूड पे इसका इस कदर अफेक्ट होता है कि उन्हें छोटी छोटी सी बात बुरी लगती है। कि घर में अगर कोई बात आपस में भी कर रहा है तो उनको लगता है कि मुझे टीज की जा रही है, कोई आपस में भी कोई बात करता है तो उन्हें लगता है कि मुझे ताना दिया जा रहा है, जिसका वो या तो इजहार गुस्से से करती हैं, चीख के करती हैं, या तो पहले बच्चों को मारती हैं, या आगे से बोलती हैं, या वो बिल्कुल चुप कर जाती हैं और खाना पीना छोड़ देती हैं। दोनों सूरतों में प्रेगनेंसी अफेक्टेड होती है, पैदा होने वाला बच्चा अफेक्टेड होता है, उसको भी मेंटल इश्यूज हो सकते हैं और उसको भी उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। तो जिस वक्त पेशेंट्स आते हैं या पेशेंट्स हमारे पास आती हैं या उसके लवाहिकीन आते हैं तो वो कहते हैं कि छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती है, अगर इसको रोका जाए तो ये नाराज़ हो जाती है और ये काफ़ी देर तक खाना नहीं खाती है। तो कुछ पेशेंट्स तो आके ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें लगता है कि इसको जब से हमल ठहरा है इसके दिमाग पे इसका असर हो गया है, ये हर बात को बहुत नेगेटिव लेके जाती है। तो इसमें ट्रीटमेंट यही है कि सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो मैं बच्चियों से करना चाहूँगी, उन जो प्रेग्नेंट बच्चियां हैं वो, क्योंकि आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट डे से लेके 280 डेज तक आपका बेबी कैसा दिखता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन नेट पे मौजूद है। तो इसको भी आप समझें कि अगर आपका मूड गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो अपने ध्यान को बदलें और गुस्से को दबाने की कोशिश करें, ताकि उसकी वजह से आपकी मेंटली हेल्थ ना खराब हो। जिस माँ की मेंटल हेल्थ खराब होती है, जो माँ डिप्रेस होती है, तो उसका डिप्रेस ही बच्चा पैदा होता है। और माँ तो वो डिप्रेशन कुछ अरसे में भूल जाती है बच्चा पैदा करने के बाद, लेकिन बच्चा जो डिप्रेशन माँ के पेट से लेके आता है वो उसको सारी जिंदगी रखता है। बाज दफा क्या होता है कि आप, दूसरी रिक्वेस्ट घर वालों से है, घर वाले अच्छा खाना दे रहे हैं, मेडिकल टेस्ट भी करवा रहे हैं, हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसे किसी ना किसी बात पे टीज किया जा रहा है, उसको ताना दिया जा रहा है, जो जिस वजह से वो हर्ट हो रही है। अब ऐसी मैंने खवातीन देखी हैं कि जो जिनके घर वाले उनकी बहुत केयर करते हैं पूरी 9 मंथ, लेकिन फिर भी वो बच्चा बहुत ही कमजोर और बहुत ही पतला सा पैदा करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इतना एक्स्ट्रा ख्याल रखने के बावजूद उनको कुछ ऐसी बातें टीज कर दिया जाता है, ऐसा ताना दे दिया जाता है, जिसको लेके वो अंदर ही अंदर घुटती हैं, किसी से कहती नहीं है, डिप्रेस रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, और उनका बेबी भी डिप्रेस ही पैदा होता है और उसको मेंटल इश्यूज और एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये जो 280 डेज का फेज है, 9 मंथ का फेज है, ये टेम्परेरी है ना, 290 डेज में 9 महीनों में खत्म हो जाना। उसके बाद फीमेल दोबारा अपनी जिंदगी में आ जाती है, और ये जो उसको गुस्सा चढ़ता है, जो चीखती है, ये सारा कुछ खत्म हो जाने वाला होता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट घर वाले करें और थोड़ा सा कॉपरेट पेशेंट खुद करे, तो ये जो फेज है इसको हसीन गुजारा जा सकता है। बाकी जो घर वाले, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी नेचर ही ऐसी होती है कि जिन्होंने हर बात पे नेगेटिविटी फैलानी होती है, तो उसको इग्नोर करना सीख लें, 2 कानों का इस्तेमाल करें, इधर से सुने इधर से निकाल दें, दिल तक ना आने दें। अगर कोई बात दिल तक आ गई तो वो दिमाग में जाएगी, दिमाग खराब होगा, एंगर इश्यूज होंगे और मेंटल हेल्थ खराब होगी, तो फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी। तो आई होप सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जो प्रेग्नेंट औरतें घर में चीखती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, जिनको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है, ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।